ऑफ रिएक्शन में ये सारे रिएक्शन पढ़ने हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनके टाइप। एक करके हमें सबको पढ़ना है। तो यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा इस रिएक्शन का? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट जो होने वाला है, अटैकिंग रिएजेंट वो है आपका न्यूक्लियोफाइल। रिएजेंट तो हो गया। सबस्ट्रेट क्या लूं? इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? रिच। इलेक्ट्रॉन रिच। अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच है। सबस्ट्रेट क्या लूं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है? कार्बन पे क्या चाहिए, पार्शियल पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव। कार्बन पे नेगेटिव होगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होगा या डेफिशिएंट? रिच। तो कार्बन पे क्या चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव चाहिए। पॉजिटिव। पॉजिटिव। अभी जो ग्रुप लिखा हूं उसमें कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव होगा ना। पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये सब जो ग्रुप है, ठीक है, ये XOH OR NH2, ये ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये सारे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कौन सा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर किधर जा रहा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा होगा। ये होगा पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे है पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव में किसी को डाउट है? नो सर। तो अब इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल? कार्बन। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। हमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक करानी है कहाँ पे? कार्बन पे, ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? जब इसके साथ रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफाइल का तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? 3 बॉन्ड एज इट इज रह जाएंगे, यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और बाकी सब लीव कर जाएगा। यस सर। अगर अल्काइल हैलाइड होगा तो अल्काइल हैलाइड लीव कर जाएगा, अल्कोहल होगा तो OH लीव कर जाएगा, OR होगा तो OR लीव कर जाएगा, NH2 होगा तो NH2 लीव कर जाएगा, ठीक है। ये जनरल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है या एडिशन? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो वही अभी उसके ये सारे रिएक्शन जो है एक्सेप्ट दीज टू, ये रिएक्शन तो एरोमेटिक कंपाउंड का है, ठीक है ना। जब एरोमेटिक कंपाउंड में हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है, एक तो इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट करते थे और एक न्यूक्लियोफाइल से भी करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है वो। बाकी ये SN2TH जो है ना, ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड में हैलोजन डेरिवेटिव या फिर
कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव की बात करेंगे, ठीक है, उसके ये रिएक्शन है SNNGP, ठीक है। बाकी जितने हैं वो सब किसके रिएक्शन है, इसी चैप्टर के हैं, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर और अमीन। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा, हम लोग SN1 एंड SN2, मैं अगर SN1 और SN2 की परसेंटेज की बात करूं तो आपको 95%, ठीक है, आपके सिलेबस में 95% जो रिएक्शन है वो क्या है, SN1 है, SN2 है, और चैप्टर आपके पास 4 है, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर एंड अमीन। इन सभी में SN1 और SN2 95% है, और बाकी सारे कितने हैं, 5%, ठीक है। तो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, SN1 एंड SN2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, एक एक करके लेंगे, फिर अल्कोहल के लेंगे, फिर ईथर के लेंगे, फिर अमीन के लेंगे, ठीक है। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। एक साइड लिखेंगे SN1 और दूसरे साइड लिखेंगे SN2। मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, जनरल रिएक्शन, ठीक है, पहला पॉइंट। यहाँ पे जनरल रिएक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड ले लिया या हैलाइड ले सकते हैं, ठीक है। टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड के रिएक्शन है, और यहाँ पे वाटर एज ए रिएजेंट लेते हैं, एंड प्रोडक्ट आपको ये मिल जाता है, टर्शियरी अल्कोहल। ये हो गया जनरल रिएक्शन। यहाँ पे जनरल रिएक्शन की बात करूंगा तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लूंगा, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड, जनरल रिएक्शन में प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड लिया और इसकी रिएक्शन किससे करा दिया, KOH से। तो यहाँ पे मिल गया, सीधे लिख देता हूँ CH3OH। SN1 और SN2 का जनरल रिएक्शन मैंने लिखा, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे प्राइमरी लिखा, यहाँ पे टर्शियरी लिखा, तो कार्बोकेटाइन इजिली कहाँ फॉर्म हो जाएगा, Tertiary. टर्शियरी में फॉर्म हो जाएगा। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने, आपको पता है कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होंगे, ये कार्बोकेटाइन प्लेनर, और इनके पास अल्फा एच कितना है, 9. 9 अल्फा एच। तो डू यू थिंक 9 अल्फा एच एक स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है? Yes, sir. Yes, तो sir. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो पाएगा प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड में? No, sir. ये कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्यों नहीं बनता होगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन? Not stable. Sir, stable नहीं है. स्टेबल नहीं, डज नॉट फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आती है। अब मुझे बताओ, कार्बोकेटाइन अगर बन गया तो कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो सकती है? Yes, sir. कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो सकती है। कार्बोकेटाइन में क्या हो सकती है, रीअरेंजमेंट हो सकती है। अब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो जब कार्बोकेटाइन बना है, ये जो
कार्बोकेटाइन है, ये क्या रीअरेंज कार्बोकेटाइन है ऑलरेडी? इसको रीअरेंज करने की जरूरत है क्या? 9 अल्फा एच है, नहीं सर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी स्टेबल है। अब वाटर जो है क्या करेगा? वाटर यहाँ पे अटैक कर सकता है, ठीक है। अच्छा, वाटर अटैक कर रहा होगा या OH अटैक कर रहा होगा? OH OH कहाँ है? वाटर OH दिया हुआ है क्या? OH तो इसमें दिया हुआ है ना कि प्लस एंड OH माइनस, यहाँ गिवन है। यहाँ पे जब रिएक्शन हो रहा होगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, तो डायरेक्ट होगा, ठीक है ना? ठीक है। yes sir. यहाँ पे सेकंड वाले में मैं आपको ट्रांजिशन स्टेट समझाने की कोशिश करता हूँ। कार्बोकेटाइन तो बना नहीं, तो मैं ऐसा कार्बोकेटाइन तो बना नहीं सकता, ठीक है। तो इसके कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि इधर से, ठीक है ना, इधर से क्या हो रहा होगा, इधर से क्या हो रहा होगा, OH अटैक कर रहा होगा बैक साइड से। ऑब्वियसली बैक साइड से अटैक करेगा, पार्शियल इधर क्या है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। तो सामने से क्या करेगा, रिपल्सन होगा इनके इनके बीच, इनके इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन। तो इसीलिए ये ऑब्वियसली किधर से अटैक करेगा, बैक साइड से, ठीक है। तो बैक साइड से अटैक कर रहा है और जितना ये अप्रोच कर रहा होगा उसी रेशियो में उतना ही ये लीव भी कर रहा होगा, समझा? Cl कार्बन यहाँ पे कितना बॉन्ड बना लिया, 5 5। तो 5 बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है ना, हाँ तो इसीलिए इसको बोलते हैं पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। फाइनली ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो हाईली अनस्टेबल होगा क्या? हाँ तो बहुत शॉर्ट लिव मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। फाइनली जो आपको दिखेगा वो तो यही दिखेगा ना कि ड्यू टू लॉस ऑफ Cl माइनस यू विल गेट CH3OH। तो बताओ जो सेकंड वाला रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप है या डबल स्टेप है? डबल स्टेप सिंगल स्टेप है ना। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ये जो है ये तो हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। तो टेक्निकली क्या हो रहा होगा, यहाँ पे OH माइनस अटैक कर रहा होगा, ठीक है, और ये Cl लीव भी कर रहा होगा उतना ही। तो ये एक ही स्टेप में हुआ ना। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, OH माइनस इस पे अटैक किया, ठीक है, जितना इस पे अप्रोच कर रहा होगा उतना ये लीव भी कर रहा होगा उस साइमल्टेनियसली। तो कितने स्टेप हुए, एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो गया ना, समझा कि नहीं? यस सर ये आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। लेकिन अब आ जाओ SN1 में, ठीक है। SN1 नाम क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। अभी बताओ मुझे, यहाँ पे 2 स्टेप हुए हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यही है ना स्टेप 1। और ये है स्टेप 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे मैं पूछ रहा था H अटैक करेगा या OH। तो H और OH तो है ही नहीं, वाटर है ना। क्या ये H, क्या वाटर का डिसोसिएशन होता है H प्लस और OH माइनस में? नो सर। ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पढ़ा है?
कितना होता है कॉन्सेंट्रेशन इसका? 10⁻⁻7। बोलो, पढ़ा है कि नहीं कुछ ऐसा? आयनिक Yes, sir. इक्विलिब्रियम। यस सर पढ़ा है। ठीक है, तो वाटर अटैक करेगा। वाटर क्या है? वीक इलेक्ट्रोफाइल है। स्टेप 2 में वाटर कुछ ऐसा अटैक करेगा क्या? देखो जरा, ओ पे, ऐसा ओ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। बोलो। यस सर। यस सर। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है क्या? नो सर। स्टेबल है? नो सर। तो क्या होगा? यहाँ से H+ निकल सकता है? यहाँ से H+ निकल सकता है क्या? ड्यू टू लॉस ऑफ H+, क्या अल्कोहल बन जाएगा? यस सर। Yes, sir. तो दोनों में आप पैरेलली बता रहा हूँ, तो दोनों में क्या क्या आप डिफ्रेंशिएशन क्या कर पा रहे हो? फर्स्ट में अगर हम पहला डिफ्रेंशिएशन की बात करें, तो पहले तो ये जो कार्बोकेटाइन बना है, ये कार्बोकेटाइन इसमें बना है क्या? Yes, sir. SN1 में कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है, और इसमें क्या बोलूंगा, नो कार्बोकेटाइन फॉर्म। ये चीज समझ में आ रहा है? यस सर। कार्बोकेटाइन जब जब फॉर्म होगा, रीअरेंजमेंट हो पाएगी। यस सर। और सेकंड वाले में क्या रीअरेंजमेंट हो पाएगी कभी? नो सर। नो सर। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। अभी तक तो इतना बात जितना बताया हूँ ये सभी को समझ आया? यस Yes, sir. ठीक है। और क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ पे 2 स्टेप, यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ है ना, 2 स्टेप रिएक्शन, और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, अभी तक मैंने जितने पॉइंट बताए उसमें किसी को भी कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। सर आप अब हम लोग स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए। एक तो जनरल रिएक्शन देखे, दूसरा हम लोग एक चीज देखे कि यहाँ पे टर्शियरी क्लोराइड लिया गया है और यहाँ पे प्राइमरी लिया गया है। ठीक है, अब हम रेट की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो वही है कि 2 स्टेप है इसमें। ठीक है ना, ये मैं टर्शियरी को यहाँ से हटा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। टर्शियरी तो समझ में आ ही गया ना। हमारे पास 2 स्टेप है रिएक्शन के, स्टेप 1 और स्टेप 2। मुझे बताओ SN1 में, ठीक है, SN1 में 2 स्टेप में से स्लोएस्ट स्टेप कौन से हैं? Formation of carbocation. हाँ, तो ये वाला जो स्टेप है वो आपका स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही RDS होता है। यस बोलो। Yes, Yes. sir. अब बताओ, इस स्टेप में फर्स्ट स्टेप जो है कौन सा? ये वाला। ये सबस्ट्रेट है और ये इंटरमीडिएट है। इसमें वाटर का कोई भी रोल है क्या? नो सर।
Is there involvement of water in step 1? No, sir. It means RDS स्टेप में अगर हम इसकी बात करें कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX, ठीक है, या फिर जो भी है RCL है, मान के चलो RCL ही है. देयर इज नो एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर, यानी इसके पावर 0 हो गया. तो कैन वी से ऑर्डर क्या होगा? 1. 1 हो जाएगा. सिमिलरली सेकंड वाले में रेट का एक्सप्रेशन में RX एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा ना. Yes, sir. यहाँ पे ये रिएक्शन में सिंगल स्टेप है, ये OH माइनस का अटैक होना और इस Cl के ये बॉन्ड टूटना दोनों साथ में हो रहा है साइमल्टेनियसली. तो अल्काइल क्लोराइड, प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड जो है, ठीक है, ये तो बस आपको मैं ट्रांजिशन स्टेट बताया यहाँ पे, ठीक है. ये वाला चीज जो है ना, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बस बताया आप. लेकिन जो मेन चीजें हैं वो यही है ना कि सिंगल स्टेप. सबको समझ आया कि सिंगल स्टेप कैसे है ये रिएक्शन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो ये ट्रांजिशन स्टेट था. ओके, तो ये सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो जा रहा है. तो यहाँ पे रेट में दोनों टर्म आ रहे हैं 1 and 1. तो ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे? 2. 2. 1 + 1 केमिकल काइनेटिक्स हो चुका है, तो ऑर्डर आ गया 2. इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? SN1, और इसको क्या बोलते हैं? SN2. तो समझा 1 का मतलब क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर. ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज, मॉलिक्यूलरिटी तो आता है ना, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 1, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर. और यहाँ पे क्या बोलेंगे? डाइमॉलिक्यूलर या बोलो बाइमॉलिक्यूलर बोल सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. तो SN2 का मतलब क्या है यहाँ पे? बाइमॉलिक्यूलर SN रिएक्शन. बाइमॉलिक्यूलर SN रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है लेकिन बाइमॉलिक्यूलर है, ठीक है. मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्या 2 हैं, ठीक है. अब मुझे बताओ, रेट के तो ये वो एक्सप्रेशन हो गए जब आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा, ठीक है ना. अगर हम रेट ऑफ SN1 रिएक्शन की बात करें तो RDS स्टेप में क्या बन रहे थे? स्टेबिलिटी. RDS स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा रेट उतना फास्ट होगा. Yes, sir. Yes, sir. ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? Yes, sir. सभी को समझ आया? Yes, sir. जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर हमारे पास 3 सबस्ट्रेट दिया हुआ है, इसमें सपोज हमारे पास ये पूछ दिया गया, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है. एक टर्शियरी है, ये टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है. इसमें रेट ऑफ SN1 क्या होने वाला है? ABC. और सिमिलरली यहाँ पे रेट क्या होने वाला है? रेट ऑफ SN2, ठीक है. तो आपको RDS स्टेप में देखना होगा कि कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है ना. तो वही वाला लॉजिक हो गया जो पिछले चैप्टर में पढ़े हैं. स्टेबिलिटी ऑफ आर्सेनियम कैटायन,
अगर कोई कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, ठीक है, तो उसका स्लोएस्ट स्टेप भी फास्ट बन जाएगा कि नहीं? यहाँ पे 3 कार्बोकेटाइन है, उसमें से ए बी सी में सबसे पहले जो कार्बोकेटाइन बनेंगे वो ए का बन जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ये सभी को समझ आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. फॉर सेम क्वेश्चन SN2 के रेट क्या होगा? रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन तो नहीं बोल सकते ना? कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या सेकंड में? देयर इज No, नो sir. कार्बोकेटाइन sir. फॉर्म, ठीक है, ओनली ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा बोल सकते हैं क्या? देखो मुझे बताओ, SN2 रिएक्शन क्या टर्शियरी पे कभी हो पाएगा? ये टर्शियरी है और ये आपका प्राइमरी है। क्या OH माइनस यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन पे कभी अटैक कर पाएगा क्या? No, sir. नहीं कर ऐसा पाएगा। समझो कि इस कार्बन पे जब 3 बड़े बड़े ग्रुप लगे हों, ठीक है, ऐसा यहाँ पे 3 बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है ना, CH3, ठीक है, CH3 समझ आ रहा है? तो जो जिस कार्बन पे बैक साइड से अटैक करना है वो तो स्टेरिकली क्राउडेड है। इस तरह से मैं इसके साइज ड्रॉ करने की कोशिश करूं अगर, तो एक ये हो गया, वैसा ही दूसरा मिथाइल के साइज क्या हो गया? ये हो गया। उसी तरह से तीसरे मिथाइल के साइज क्या हो जाएंगे? बताओ। OH माइनस क्या टर्शियरी पे कभी अटैक कर पाएगा बैक साइड से? सामने से तो कर नहीं सकता क्योंकि Cl माइनस है, ठीक है ना? बोलो। No, sir. ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या हो रहा होगा? रिपल्सन हो रहा होगा। तो एक ही चॉइस है इसके पास बैक साइड से, लेकिन बैक साइड से इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है ना, कहीं से भी इस कार्बन को अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। तो वही मैंने लिखा है कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है क्राउडिंग। ज्यादा क्राउडेड टर्शियरी होगा या प्राइमरी होगा? Tertiary. Tertiary. टर्शियरी ज्यादा क्राउडेड होगा। तो OH माइनस अब यहाँ पे आसानी से अटैक कर लेगा, यहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो रेट में ऐसा बोल सकता हूँ क्या? प्राइमरी का सबसे ज्यादा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सबसे Yes, ज्यादा sir. इसमें रेट ऑफ SN2 में प्राइमरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी सबसे ज्यादा, और टर्शियरी तो मैंने बताया कि होता ही नहीं है। नो SN2 रिएक्शन पॉसिबल। बोलो। वैसा ही इसमें C में प्राइमरी बना है, तो क्या बोलूंगा? नो SN1 रिएक्शन पॉसिबल। मतलब इसमें SN2 पाथ से रिएक्शन, देखो प्रोडक्ट तो सेम ही बनना है ना, यहाँ पे सिर्फ मैकेनिज्म का डिफरेंस है। SN पाथ से नहीं होगा तो SN2 पाथ से हो जाएगा। बोलो। SN1 पाथ से अगर नहीं होगा तो SN2 से हो जाएगा, और ये SN2 से नहीं होगा तो किससे हो जाएगा? SN1 से हो जाएगा। व्हाट अबाउट सेकेंडरी? सेकेंडरी में तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। क्या ये समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए जनरल रिएक्शन में, अब आपको जनरल रिएक्शन समझ में आएगा अच्छे से, इसीलिए जनरल रिएक्शन में यहाँ पे टर्शियरी लिया गया है, वाटर का रिएक्शन किया गया और टर्शियरी अल्कोहल बना।
SN2 रिएक्शन जब ले रहा था तो मैंने डेलिबरेटली यहाँ पे हाइड्रोजन लिया है, क्योंकि क्या हो, लेस हिंडर्ड होगा तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगा, और कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं, तो यहाँ पे भी OH आ जाएगा। लेकिन दोनों का पाथ अलग है, ठीक है, दोनों का मैकेनिज्म अलग है। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। इसके लिए वीक न्यूक्लियोफाइल दिया है, क्योंकि जब कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है ना, तो कितना भी वीक न्यूक्लियोफाइल हो, वाटर जैसा ही, ठीक है ना, डू यू थिंक वाटर से वीक न्यूक्लियोफाइल तो कोई नहीं है ना, बोलो भाई, ऐसा सुना है ना, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, ये वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा सुना है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर भी अटैक कर दे रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकेटाइन बन चुका है, ठीक है। तो ये कार्बोकेटाइन कितना भी वीक रहेगा, इनके बीच बॉन्ड बन जाएंगे और रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वाटर अटैक कर सकता है क्या इस पे? SN2 में अगर हम वाटर ले लेते तो क्या ये रिएक्शन, इस वाटर के पास इतना कॉन्सेंट्रेशन था कि इसको, इस पे अटैक भी करे और इस Cl को ब्रेक भी कर दे? नो सर। नहीं सर। ठीक है, तो एक डिफरेंस और क्लियर हुआ यहाँ पे कि इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक है, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, स्ट्रॉन्ग है। समझ आया? Yes, sir. इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस है, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी एक एक करके सभी के डिफरेंस पढ़ेंगे। पहला तो हम लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं रेट के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसा होगा, राइट दी रेट, राइट दी decreasing order of SN1 रिएक्शन। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आइदर रेट का या मेजर प्रोडक्ट का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग रेट से ले रहे हैं, और यहाँ पे मेंशन किया है कि SN1 का रेट बताना है। SN1 का रेट मैंने आपको बता दिया कि SN1 के रेट के लिए क्या देखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको रेट बताने हैं। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ACB So CAB. SN1 का रेट हो जाएगा इसमें सी, उसके बाद ए एंड बी। ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा कि कार्बोकेटाइन बना लो। कार्बोकेटाइन तो बना सकते हो ना, बोलो। Yes, sir. सबके कार्बोकेटाइन तो बना ही सकते हो। देखो यहाँ पे जहाँ पे हेलोजन है वहां कार्बोकेटाइन बना लो। कहाँ था हेलोजन, देखो ये कार्बोकेटाइन बन गया, यहाँ पे यहीं पे कार्बोकेटाइन बन गया, और यहाँ पे एक कार्बन के बाद कार्बोकेटाइन बना, यही कार्बोकेटाइन बनेगा। ये ए वाला है, ये बी वाला है, और ये सी वाला है। कौन से कार्बोकेटाइन? अब ये स्टेबिलिटी ऑफ किसके क्वेश्चन हो गया, ये GOC के हो गए क्वेश्चन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पूछा गया, रेट ऑफ SN1 है, लेकिन ये टेक्निकली क्वेश्चन तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के हो गए ना। Yes, sir. कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है?
सी रेजोनेंस होगा उसमें। सी में रेजोनेंस है तो सी का ज्यादा हो जाएगा। तो ए ठीक है, में वही है रेट कॉन्जुगेशन। ए और बी, ठीक है ना। तो सी में प्लस एम है, रेजोनेंस है। ए में क्या है, दो हाइपर कंजुगेशन है। और बी तो आपको पता ही है, हाईली अनस्टेबल है, कुछ भी नहीं है उसमें। बोलो, अराइल कार्बोकेटाइन। अराइल कार्बोकेटाइन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, कई बार लिख चुका हूँ। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है फर्स्ट में? नो सर। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे? यस सर। चलो, अगर बन जाएंगे तो मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे आपको ए, बी और सी में रेट बताने हैं। इसके रेट बताने हैं। SN1 के, SN1 के रेट बताने हैं। रेट ऑफ SN1। सिमिलरली इनके भी रेट बताने हैं। और ये है ए, बी एंड सी। जल्दी से ये दो क्वेश्चन के रेट बता दो। तुम लोगों को समझ में आ रहा है SN1 के क्वेश्चन? आज असाइनमेंट SN1 और SN2 पे मिलेंगे। ठीक है। यस सर। यस सर। सेकंड में तो डाउट नहीं है किसी को ना, सी ए बी? नो हाँ, थर्ड में बताओ, थर्ड में क्या होगा? बी ए सी। बी सी ए। बी, बी ए सी। बी ए सी इज राइट आंसर। बी ए सी इज राइट आंसर। ठीक है। सर ए में सी से ज्यादा क्यों होगा? ये सी वाला तो ब्रिज हेड कार्बन है ना। यस सर। ब्रिज हेड कार्बन पे क्या नहीं बनता? पॉजिटिव। कार्बोकेटाइन नहीं बनता। बोलो, ऐसा सुना है? यस सर, वेरी ट्रू। अब मैं जीओसी के लिए तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोल बोल के मैं थक चुका हूँ। तो ब्रेड्स रूल का ये वायलेशन है। ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन पे कभी भी क्या नहीं बनता? कार्बोकेटाइन नहीं बनता। ठीक है। तो इस पे नो SN रिएक्शन, नो SN रिएक्शन। अब बी और ए में चेक करना है। बी क्या है, टर्शियरी है। और ए क्या है, सेकेंडरी है। क्लियर? यस सर। समझ आ रहा तुम लोगों की नहीं? यस। यस सर।
इसके बारे में बताओ। ए बी सी डी, तो डी रेट ऑफ SN1। BCDA। बी तो पक्का पक्का ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद डी बी के बाद डी, CA। सी ए। सी ए। सभी का यही आया? सबका यही आया क्या? चेक करो, जिसको डाउट है पूछो, नहीं पूछोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सर सर, ए एक बार लास्ट चेक में करो क्यों ना। है? ये वाला चीज पहले भी आ चुका है। जो ए है वही बी है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन का देखो। यस सर। डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक ओके है, सर। चीजें वही रिपीट हो रही है, आपको कार्बोकेटाइन बना के चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, आपको हर जगह कार्बोकेटाइन बना लेना चाहिए, तो शायद इजीली दिख जाएगा कि ए अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, बी वाले पे रेजोनेंस होगा, सी वाले पे रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, और डी वाले पे इसका कहीं ना कहीं इस CH3 का अल्फा H भी बढ़ जाएगा, प्लस आई भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो डी का ज्यादा हो गया किससे? सी से। बोलो। यस सर। तो कार्बोकेटाइन बनाना है और चेक कर लेना। समझ आ रहा कि नहीं? यस सर। ये यस सर। पूरा का पूरा क्वेश्चन किसका हो गया? GOC के क्वेश्चन हो गए पूरा। फिफ्थ बताओ। सर ए बी। यस सर, AB। अभी अभी बोला हूँ कार्बोकेटाइन बना लो। ठीक है, कार्बोकेटाइन बना नहीं रहे हो। इनके यही कार्बोकेटाइन बनेगा। कौन से कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाला। अभी तो बताया यहाँ पे, ये दिख रहा है। किसमें इस टाइप की रेजोनेंस है? B। अभी 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 बताया ना भाई, और पिछले चैप्टर में भी बता दिया हूँ। इस इनमें ये फ्रेडल क्राफ्ट क्या था? अल्काइलेशन था, जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, और इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज था। ऐसा पढ़ाया हूँ। रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन लिखा था क्या मैं वहां पे? बोल ही नहीं रहा। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाऊंगा तो क्या यही बनेंगे? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। तो किस में रेजोनेंस है? सेकंड वाला। तो रेट किसका होगा ज्यादा? Okay। हम्म, बी। पी, पी ग्रेटर देन ए। सभी को समझ आया? यस सर। ठीक है, तो अब तक जितने क्वेश्चन बताया हूँ एक बार देख लो, मैं इसमें और भी क्वेश्चन देने वाला हूँ। इसका दिक्कत होगा।
ये नहीं है ना वहाँ। अच्छा पूरा डिस्चार्ज है। यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है क्या? हाँ सर। इनमें बताओ रेट। सर ABC। इसमें बता दो। ABC। रेट ऑफ SN1 की बात करें तो इसमें हो जाएगा सबसे ज्यादा तो हाँ हो सर, जाएगा AB। A का, B का, फिर C का। सेवेंथ में कोई ABC। बताएगा? सही आंसर कोई बताएगा तो बताओ। कौन बताएगा? तो BAC। BAC। BAC इज राइट आंसर। फिर से मैं वही चीज दोहराऊंगा जो हमेशा दोहराता हूँ, तुम लोग कार्बोकेटाइन बनाते नहीं हो, इसलिए आंसर गलत हो जाता। फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन जब बनाएंगे तो यही बनेगा। क्या ये कार्बोकेटाइन एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक। ये सबको पता है कि नहीं? यस सर। यस सर। ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, बोलो। लेकिन रेजोनेंस तो है, और इसमें नो रेजोनेंस, बोलो। तो जिसमें रेजोनेंस है बी ज्यादा क्यों है? रेजोनेंस है। ए ज्यादा क्यों है? रेजोनेंस नहीं है, मतलब। और ये तो सी क्या है? एंटी एरोमेटिक, बोलो। यस सर। यस। समझ आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? सब ऊपर से जा रहा है? आ रहा समझ में या नहीं? कुछ तो बताओ। यस सर। यस सर, समझ में। यस सर। समझ में आ रहा है? तो 8 का बताओ। ABC। ABC। तो ABDC। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? A। A। A सबसे ज्यादा। उसके बाद सर ABD। उसके बाद B। D न। क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ। सर ABDC। हाँ सर, ABDC। तो इसका आंसर हो जाएगा रेट ऑफ SN2
सॉरी SN1 चल रहा है ना, तो सबसे ज्यादा A का, फिर B का, फिर C का, डी। यही होगा क्या? हाँ सर, यस सर। सबका यही है? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। किसी को कोई भी डाउट नहीं है? नो डाउट सर। ये रॉन्ग है। सर हम्म? BD। ये पक्का क्या correct BD? ABDC आ रहा है तो करेक्ट है। रोशन? हाँ सर। हाँ ABDC आ रहा है तुम्हारा? हाँ सर। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? सर आप इतने बार पूछ रहे थे ना, मुझे लगा पूछ तो इसलिए रहा था क्योंकि बाकी बच्चे नहीं जवाब दे रहे हैं। यही होंगे। चलो एक दो क्वेश्चन और देता हूँ मैं। इनमें बताओ। AB। हाँ सर AP। रेट ऑफ SN1 A greater than B। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। पक्का? सर 9th वाला नहीं, क्या? 9th वाला नहीं समझा सर। कार्बोकेटाइन बनाने आता है? हाँ सर। कार्बोकेटाइन बना दो। यहाँ जो है इन दोनों के पास क्या कर दोगे? कार्बोकेटाइन बना दोगे। हाँ अब सर। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फाइंड करने आ रहा है? ये यही ग्रुप डिफर है ना? हाँ सर। ये ग्रुप क्या है? प्लस M है क्या? जब ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये प्लस M नहीं है? हाँ सर। यहाँ पे ये CH3 क्या है? ओनली प्लस I है या प्लस H है? जब ये कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ तो बोलो। तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है, A या B? सर A। तो रेट किसका ज्यादा होगा? A का सर। ठीक है, ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, बताओ जल्दी। बिल्कुल ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप लोगों को बताना है। सर अभी तक सारे क्वेश्चंस SN1 के ही थे ना? सारे क्वेश्चन SN1 के थे, अब SN2 के भी आएंगे। क्वेश्चन ओके में सर। मैं लिखूंगा SN2। AB। ACB। रुको जरा, अब बताओ। ACDB। ACDP। सर AC। रेट ऑफ SN1 जो है आपका A, फिर क्या है? C। C। C, फिर DP। उसके बाद D, फिर B।
ये सबका आया है क्या? यस सर। तो 10 Yes, क्वेश्चन sir. तो काफी है ना? बोलो, और करवाऊं? सर एक दो हार्ड वाले करवाओ। एक दो हार्ड वाले करवा देता हूँ, ठीक है। तुम भी क्या याद रखो। चलो, इसमें भी रेट ऑफ SN1 बताओ। क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे असाइनमेंट दूंगा मैं, ठीक है। अभी SN2 भी कर लेते हैं, उसके बाद तो इसका ए भी है। इसका अनफॉर्चुनेटली जो है BA है। यस सर। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? सर अल्फा एच की आ रहा। अल्फा एच कहाँ ज्यादा है? तो फर्स्ट बी। फर्स्ट में 9 अल्फा एच है ना? हाँ सेकंड वाले में? 0। सेकंड वाले में 0 अल्फा एच है, यही है ना? यस ये सर। प्लस साइन नहीं है ना डॉक्टर वाला? ये मिथाइल लगा हुआ है हर जगह, बोलो। यस सर। मिथाइल लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं सर। तो यहाँ पे 0 अल्फा एच है, तो अल्फा एच अगर देखेंगे तो A का ज्यादा होना चाहिए ना? हाँ सर। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जो है ना, उससे बहुत बड़ा फैक्टर क्या आ गया? स्टेरिक फैक्टर। देखो, दो फैक्टर हमेशा ऑर्गेनिक में चलते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक और एक स्टेरिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब RHI और स्टेरिक मतलब क्राउडिंग। मुझे बताओ किस कार्बन पे बहुत ज्यादा क्राउड है? सेकंड वाला। सेकंड वाले पे। तो अगर क्राउड ज्यादा है तो इसमें एंगल, अभी एंगल यहाँ पे कितना हो गया होगा? आफ्टर रिलीजिंग Cl माइनस, यहाँ पे एंगल 120। 120 हो गया, ठीक है। और यहाँ भी एंगल कितना हो गया होगा? आफ्टर रिलीजिंग Cl माइनस एंगल कितना हो गया? 120। एंगल स्ट्रेन ज्यादा किस में रहा होगा? मतलब सेकेंड इस कार्बन पे अभी एंगल कितना था? 109, राइट, और अभी हो गया 120। तो Cl निकल के स्टेबल ज्यादा कौन हुआ? बी वाला। दिस फेनोमेना इज नोन एज स्टेरिक एक्सिलरेशन। इसको क्या बोलते हैं? स्टेरिक एक्सिलरेशन। मतलब ये जो ग्रुप है ना तीनों, ये तीनों क्या कर रहे हैं? इस Cl को क्या कर रहे हैं बताओ? एक्सिलरेट कर रहे हैं, और ये कार्बोकेटाइन बन जा रहा है। जितना जल्दी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, रेट उतना फास्ट हो जाएगा ना। ज्यादा स्टेरिक, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप ही क्या करेंगे? इसको एक्सेलरेट करेंगे, इस Cl को धक्के मार के बाहर निकालेंगे। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा ग्रुप है ना, 3 टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है, तो ज्यादा स्टेरिक एक्सेलरेशन किस में होगा? बोलो। सेकंड वाला। तो रेट भी क्या होगा? SN1 का रेट जो है वो किसका ज्यादा हो जाएगा? आप समझा कि नहीं? समझा सर। रेट जो है आपका B का ज्यादा हो जाएगा A से। सबने समझा इसको? यस सर। Yes, sir.
वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। यस सर। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। यहाँ पे स्टेरिक जो फैक्टर है वो डोमिनेट कर गया बहुत ज्यादा, क्योंकि स्टेरिक भी तो बहुत ज्यादा आ गया। तो कहीं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट करता है, कहीं स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट करता है। जो ज्यादा होगा वो डोमिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्राउड भी बहुत ज्यादा, ह्यूजली क्राउड कार्बन है। इसको सीएल निकालने की बहुत जल्दी है, क्योंकि सीएल निकलने से एंगल 120 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 120 होगा, लेकिन यहाँ पे उतना ज्यादा क्राउड नहीं है, ठीक है। ये थोड़े ठीक ठाक स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है ना। यहाँ पे उतना ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है इस कार्बन पे। ये थोड़े से स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। ये हाईली अनस्टेबल है, तो इसका रेट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। यस सर। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं SN2 पे। सेकंड क्वेश्चन किस पे करेंगे, SN2 पे। SN2 के आपको रेट बताना है। इसमें रेट SN2 के लिए क्या देखना था, स्टेरिक एंड इसमें आपको रेट ऑफ SN2 बताना है। क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, राइट दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, ऐसा मेंशन रहेगा। जब भी रेट के क्वेश्चन आते हैं वहां मेंशन रहता है कि आपको रेट किसके बताने हैं, ठीक है। Yes, sir. CABD TBAC। फर्स्ट तो सी होगा ना। सर DBAC। Sir, DBAC. इसका आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, T। इसमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होने वाला है वो होगा डी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद B। बी के बाद A। ए के बाद C। सी। सभी का यही आया क्या, यस सर। यस सर। इसके अलावा कोई और आया तो बताओ मुझे। सबका यही आया पक्का, सर किसी को डाउट नहीं है इसमें। हम्म, सेकंड का बताओ।
A B और किसी का कोई डिफरेंट आंसर आ रहा है सेकंड क्वेश्चन के लिए? सर बी है। इसमें रेट ऑफ SN2 आ जाएगा आपका B ग्रेटर देन A। क्या पॉइंट था रेट के लिए? स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस भी है और है आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लिखे हो क्या? यहाँ पे मैं SN2 के रेट की बात कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, CX बॉन्ड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जैसे इसमें यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है ना, मतलब मैं पहले वैसा ही क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे अगर ये क्वेश्चन होता तो आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ चेक करने बोला जा रहा? इस कार्बन पे। स्टेरिक हिंड्रेंस देखो या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखो, सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना होगा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसमें होने वाली है? लास्ट वाले में। ठीक है, यहाँ पे एक ही ग्रुप है। ठीक है ना, तो ये रेट हो जाता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखो या पार्शियल पॉजिटिव देखो, एक ही बात है, किसी किसी चीज में अलग होगी। ठीक है, या फिर मैं स्टेरिक हिंड्रेंस बोल दूं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल दूं। ठीक है, तो और दोनों में डोमिनेटिंग कौन सा? दोनों में डोमिनेटिंग कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जैसे इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गया था तो ये डोमिनेट कर गया, कहीं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ज्यादा होता है तो वो डोमिनेट कर गया। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है कि कहाँ कौन डोमिनेट करेगा, जो भी चीजें ज्यादा होगी वो डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चेक करना है बेसिकली। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखो ये CO लगा हुआ है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस कार्बन पे चेक करना है आपको। यहाँ तो CH3 लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया ना CO। भाई कार्बोकेटाइन तो बन नहीं रहा, नहीं तो बोल देते रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बोलो, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है क्या? क्या ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes sir तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसमें ज्यादा है? B तो B का रेट ज्यादा होगा। दूसरा तरीका ट्रांजिशन स्टेट आप बना लो। फर्स्ट में जब ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे तो पेंटावेलेंट बनेगा, बोलो यही बनेगा ना। यहाँ पे OH अटैक कर रहा होगा और यहाँ से Cl निकल रहा होगा, यही होगा। yes sir यस सर। दूसरे का ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। देखो दूसरे के ट्रांजिशन स्टेट में 3 ही बॉन्ड है ना,
बोलो। यहाँ पे Cl निकल रहा होगा और यहाँ पे क्या है, CH3 है। तो CH3 तो ऐसे ही लिख दो। और मान चलो CH हमने यहाँ लिख दिया, CH3 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल इस तरह से अटैक कर रहा होगा, OH माइनस, ये ट्रांजिशन स्टेट है इसके, और ये O माइनस। तो ये आपका पेंटावेलेंट है या टेट्रावेलेंट? और ये है पेंटावेलेंट। दोनों में से ट्रांजिशन स्टेट किसका ज्यादा स्टेबल है? बी। बी। तो दोनों तरीका है, आप सीधा मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चेक कर लो, उससे भी बन जाएंगे, ठीक है। मैं अभी और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन हो गया था, ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चेक करने के। ठीक है, तो बेसिकली आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच है तो उतना अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी न्यूक्लियोफाइल उतनी इजीली अटैक कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी चेक करना है, ठीक है। कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है इसलिए पार्शियल पॉजिटिव लिख रहा हूँ। फोर्थ का क्या हो जाएगा? BA। BA। Yes, sir. ए बी। इसमें A भी होगा भाई, इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं, मतलब यहाँ पे तो बताया ना, कोई SN1 रिएक्शन नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, नो SN रिएक्शन, ऊपर भी आ चुका है ना कई बार। इस Cl को हटा नहीं पाएंगे ना, डबल बॉन्ड है वहां पे, बोलो। यस। यस। तो इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, A प्राइमरी है और B में होता ही नहीं, ना SN1 होता है ना SN2। SN1 क्यों नहीं होता? यहाँ कार्बोकेटाइन, वहां भी यही रीजन है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और वहां तो कार्बोकेटाइन भी बनता है ना, तो वो भी चेक कर सकते हैं कि अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। बट यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है लेकिन डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया? डबल बॉन्ड आने से बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, डबल या सिंगल? डबल। ठीक है, तो ये समझा, ये पहले भी आ चुका है। देखो ये है विनाइल, रेट नहीं है, नो SN रिएक्शन, ठीक है, एक बार नहीं आया। यहाँ भी है, देख लो सबसे, नो SN रिएक्शन, SN1 SN2 दोनों कुछ नहीं होगा। और भी जगह आ चुका है, यहाँ बी में भी क्या होगा? नो SN रिएक्शन, ना तो SN1 होगा ना ही SN2 होगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. अराइल में या विनाइल में कभी भी SN रिएक्शन नहीं हो सकता। नोट करके लिख लो। अराइल समझते हो? अराइल हाइलाइड ARX और विनाइल हाइलाइड मतलब
CX, इनमें कभी भी रिएक्शन नो SN रिएक्शन। फिफ्थ का बताओ। AB, BA, यहाँ भी वही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चेक करना है। ये कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है ना, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चेक करना है आपको। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब मैं कई बार लिख चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसमें ज्यादा है? B में। बी में, तो रेट भी बी का ज्यादा हो जाएगा। डाउट है किसी को यहाँ तक तो पूछ लो। तो सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ, इसमें SN2 पूछा गया है, तो ऑब्वियसली ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो ABC का तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होगा? A का, A, फिर B का। ठीक है, अब देखो D और C में थोड़ी दिक्कत ये है कि वैसे तो प्राइमरी होना चाहिए ज्यादा, लेकिन हो जाता है इसमें सेकेंडरी ज्यादा हो जाता है। किससे? सेकेंडरी ज्यादा हो गया प्राइमरी से SN2 में। और यहाँ पे तो नॉर्मल ऑर्डर है प्राइमरी। ठीक है, मतलब ऊपर जो था ना, ये ऑर्डर जो था, यहाँ पे क्या था? प्राइमरी, प्राइमरी सबसे ज्यादा था। वैसा ऑर्डर इसके लिए C और D के लिए फॉलो नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर गया? steric, स्टेरिक हिंड्रेंस। प्राइमरी होने के बावजूद भी इतना ज्यादा क्राउडेड हो गया ना बीटा पोजीशन पे, कि यहाँ पे रिएक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नो SN2 रिएक्शन इन C। हाँ, सेकेंडरी में तो हो सकता है ना, उतना ज्यादा क्राउडेड नहीं है ना, सेकेंडरी है। ये प्राइमरी था, होना चाहिए था प्राइमरी का ज्यादा सेकेंडरी से, लेकिन हो उल्टा क्यों रहा है? क्योंकि दोनों में एक एक एडवांटेज है और एक एक डिसएडवांटेज है। एक में क्राउडेड बहुत ज्यादा है लेकिन प्राइमरी है, एक में क्राउडिंग कम है लेकिन सेकेंडरी है। समझा? yes sir. ठीक है, तो 6 क्वेश्चन सबको समझना जरूरी है, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा बहुत। सेवेंथ, A, B, सेवेंथ तो आई C, थिंक D, सेम ही क्वेश्चन है। सेवेंथ तो सेम ही क्वेश्चन है ना। इसमें भी हो जाएगा A, B, D, C। तो इसको बोलते हैं बीटा ब्रांचिंग। ये है अल्फा और ये है बीटा। तो बीटा ब्रांचिंग वाले में, हैव नो SN2 रिएक्शन, इसलिए सबसे कम हो गया उसका। ठीक है, ये याद रख लोगे। yes sir. तो ये भी वही है, देख रहे हो, यहाँ भी ज्यादा क्राउडेड हो गया, तो C वही है। नो, मुझे क्या लिखना चाहिए इसमें? C में नो SN2 रिएक्शन। बाकी ABD में तो कोई मुश्किल नहीं है। A जो है प्राइमरी था और ये सेकेंडरी था, तो ऑब्वियसली A और B क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना?